दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तीसरा वीडियो है का मतलब ये है कि दो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं इससे पहले के जितने भी, और ये किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। और जो प्रश्न बैंक है उस प्रश्न बैंक से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और प्रश्न बैंक से ही आपको याद करना है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है उनके द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है। उन्होंने क्वेश्चन भी बताए हैं और आंसर भी बताए हैं, तो आप प्रश्न बैंक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे जिसमें आपके खालिस्तान, सत्य असत्य और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके ये भी थे। तो अब हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। तो याद रखना, प्री बोर्ड परीक्षा 12 से लेकर के 27 अप्रैल तक चलने वाली है। टाइम टेबल आपके पास में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था किस अधिवेशन? तो सूरत अधिवेशन से कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? ये जो झंडा सत्याग्रह है इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, जबलपुर से हुआ था झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो बरकतुल्ला जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा रखा गया, इसीलिए कहा जाता है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, तो भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम याद रखना। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान। देखिए, रिक्त स्थान कंप्लीट करिए। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। इसके बाद में 1928 में क्रांतिकारियों ने किसका गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया था, याद रखना। किसने किया था? तो कब किया था? 1928 में क्रांतिकारियों ने किया था। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 10वां। 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। 1905 में एक तो बिहार भी था और बंगाल था और उड़ीसा भी था। किस में सम्मिलित था? बंगाल प्रांत में था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा। तो इसमें क्या आएगा याद रखना, बंगाल के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है बिहार। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी अवंतीबाई किस जिले के रामगढ़ की रानी थी? मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी। किस जिले की थी? मंडला। अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये असत्य है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए बता देना कमेंट करके। उनका नाम मैं बता दूं, उनको नेताजी कहा जाता है, बाकी आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेताजी किसे कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद में अगला है, किप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया, ये असत्य है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया, ये क्या है? रॉन्ग है। अगला देखिए, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को वापस किया गया, तो ये सत्य है। ठीक है, और 1919 की घटना, एक घटना भी मैं बता देता हूँ, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में है, ये असत्य है। प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है, ये बिल्कुल सत्य है। जो प्रजामंडल पत्रिका है, प्रजामंडल, ये जो पत्रिका है ये इंदौर से प्रकाशित होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, बिल्कुल सत्य है। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 को रोलेट अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। मंडला जिले के रामगढ़ की रानी कौन थी? तो रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। कौन थी? अवंतीबाई थी, याद रखना, अवंतीबाई। कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की थी, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे आप सब लोग। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में किया गया था। तो इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसको? चरण पादुका को, चरण पादुका गोलीकांड को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन कहाँ पर आया था? भारत में आया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था, ठीक है। भाभरा गांव में। अलीराजपुर जिला और झाबुआ जिला पहले एक ही थे, अब अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, जिनको हम एस बोस भी कहते हैं, ठीक है, और नेताजी भी इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, इसके बाद में सही जोड़ी, ये सही जोड़ी थोड़ा जूम कर देते हैं, इसमें जगह है बहुत सारी। चलिए, सही जोड़ी बनाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो महात्मा गांधी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो इसमें आएगा कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह। जंगल सत्याग्रह, सिवनी। चावल आंदोलन, चावल आंदोलन, इसमें आएगा रीवा। चरण पादुका गोलीकांड, छतरपुर, ठीक है, क्या आएगा? छतरपुर, चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी, और उत्तर ये यहाँ पर दे ही रखें, स्क्रीनशॉट लेके जोड़ी याद कर लेना सारी, ठीक है। एक विशेष सूचना दे दूं कि डेली हमारे इस चैनल पर कक्षा 10वीं का पूरा मटेरियल अपलोड हो रहा है, और एक सब्जेक्ट का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो है, याद रखना, सोशल साइंस का, सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और उसके आंसर भी हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, नागरिक शास्त्र वाली इकाई से है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये यहाँ पर लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं, ठीक है। ये एक विधि निर्माण की जो पूरी की पूरी पुस्तक है, जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान को। और भारत में जनता का शासन है, प्रजातंत्र है, और संविधान के आधार पर ही सारे जो कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं, मतलब संविधान ही सर्वे सर्वा है, याद रखना आप सभी। अगला देखिए, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, 395 याद रखना। कितने आर्टिकल हैं भारत के संविधान में? 395। संविधान है क्या है? याद रखना, नियमों व कानूनों का प्रलेख है, नियमों और कानूनों का क्या है? प्रलेख है।
अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं 11। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। ये भारत में निवास करने वाले हर मनुष्य का कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है, और याद रखना जिसमें देश हित सर्वोपरि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत कब किया गया? अनुच्छेद 19, मतलब अनुच्छेद 17, सॉरी 17, अनुच्छेद 17, बिल्कुल 17। तो अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। इसका अंत कब किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो अलिखित संविधान, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो तो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा भी संविधान है, व्यापक संविधान है, विस्तृत भी हम कह सकते हैं। ये भारत की संविधान की विशेषताएं हैं। और जो नहीं विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? अलिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। भारत का संविधान तो पूर्णतः लिखित है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो भीमराव अम्बेडकर है, जिनको बी.आर. अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि ये शॉर्ट है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का नवनिर्मित संविधान अंगीकार किया गया। अंगीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है, ये अंगीकृत करना या फिर अंगीकार करना या फिर स्वीकार करना, ये एक ही बात है। अगर तीन तरह से ये प्रश्न पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे अंगीकृत पूछ ले, अंगीकार पूछ ले या स्वीकार पूछ ले, आपको 26 नवंबर 1949 लगाना है। ठीक है, और अगर लागू की बात आ जाए तो लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तब से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान का अधिकार संविधान में वर्णित है। मौलिक अधिकार में से एक है समानता का जो अधिकार है, वो समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, याद रखना। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला देखिए, भारतीय संविधान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये गलत है, हटा दिया है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है। हर व्यक्ति नहीं डाल सकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो वही वोट डाल सकता है। ठीक है, जो वोट देने की जो आयु है, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके द्वारा ही कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। और भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष है, कितने वर्ष है? 18 वर्ष है, याद रखना। इसके बाद में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये असत्य है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जब जोड़ा गया था संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अगर इस प्रकार से आए प्रश्न तो बता देना कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। और इसमें पूछा क्या गया है? 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। बाघ भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और कमल, कमल राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ है कि भारत में जो सभी धर्म हैं समान हैं, कानून की दृष्टि में सब लोग समान होते हैं। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ है कि सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा राज्य, और किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा। ठीक है, किसके रूप में नहीं मानेगा? धर्म के रूप में नहीं मानेगा। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखना। इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में मौलिक अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा भारत में किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। कौन से संविधान द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्ति जनता में निहित होती है, वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। और भारत में भी क्या है? भारत में लोकतंत्र है, याद रखना।
तो लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और ये परिभाषा किसने दी? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो लोकतांत्रिक शासन का अर्थ क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्ति जनता में निहित होती है, उसे हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। 26 बार आ चुका है, याद रख लेना, 26 जनवरी 1950। अगला है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। देखते हैं इस सही जोड़ी को। संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर, इसमें याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान की विशेषता, अच्छा संविधान की विशेषता क्या है? पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता मतलब कि धर्म निरपेक्षता ही पंथ निरपेक्षता है, संविधान की विशेषता है ये। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अच्छा प्रारूप समिति के अध्यक्ष वापस एक बार और आए हैं, याद रखना। इसमें डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर। मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य, मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के कौन सदस्य थे? तो ये थे सेठ गोविंद दास। कौन थे? सेठ गोविंद दास। इसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, तो इसमें याद रखना सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, इसका आएगा मौलिक कर्तव्य है हमारा। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कुल मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है, पूरी की पूरी जोड़ी देख सकते हैं आप। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले या कैसे भी करें, लेकिन आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। हो सकता है कि इसी में से आपके 3 से लेकर के तो 4 अगर आ गए तो फिर कंप्लीट आपके 4 नंबर पक जाएंगे, या फिर 2 नंबर आ गए तो 2 नंबर हो जाएंगे। तो अब अगला देखते हैं, इकाई 10 और भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। ठीक है, इसके बाद में एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से 5 या 6 वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हो जाएंगे आपके। इकाई 10 है, अध्याय 13 है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इसके बाद में आपको अगला वीडियो मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या अगर पूछी जाए तो याद रखना 230 है। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 545 है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 है। अगला देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, याद रखना। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम आयु 545 है। अब देखते हैं हम खाली स्थान। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल सॉरी, राज्यपाल के बाद में आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वित्तीय मामलों में राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी होती है। धन विधेयक 14 दिनों के अंदर स्वीकृत किए जाते हैं। संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ध्यान रखना। और इसके बाद में अगला है आपका, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? स्थानीय स्तर की सबसे छोटी इकाई है। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। ये असत्य है, 7 वर्ष का नहीं होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, ये असत्य है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। कानून का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है, बिल्कुल सही है। कानून का जो क्रियान्वयन है वो कार्यपालिका करती है। और पूरा जो प्रोसेस रहती है वो समझ लें आप। एक तो होती है व्यवस्थापिका, ठीक है, और एक होती है कार्यपालिका। 3 अंग है, याद रखना शासन के। ये कार्यपालिका और उसके बाद में न्यायपालिका। न्यायपालिका भारतीय शासन व्यवस्था के ये क्या है? 3 अंग है, याद रखना, जिसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। तो कानून का क्रियान्वयन का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा होता है।
अगला देखिए, लोकसभा को अल्प सदन कहा जाता है, असत्य है। अल्प सदन नहीं कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ध्यान रखना ये सत्य है। लोकसभा को तो निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। संघीय व्यवस्था में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं, ये सत्य है, किंतु वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान में क्या है, 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी हैं, और उसके बाद में याद रखना 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम मतलब कम से कम आयु 30 वर्ष है। इसके बाद में अगला, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा का सदस्य। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल की कार्यपालिका मतलब ये राज्यपाल ही कार्यपालिका का प्रधान होता है, याद रखना, राज्य की कार्यपालिका है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545। इसके बाद में ये जोड़ी और बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है, जोड़ी देख लो फटाफट। लोकसभा का जो सदस्य है भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें बा वाला आएगा, सामने देख लो जस्ट। संघीय सूची, इसमें दा आएगा, मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष तो ये होता है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 230। ठीक है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा, अच्छा राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो समझना आप, एक मिनट, जो चौथा दे रखा है ना, इसका 250 आएगा, 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 और मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230। वित्त विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, इसमें क्या आएगा, वित्त विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, ये ई वाला आएगा। तो ये जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद कर लेना इस जोड़ी को। इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा आपका, उसमें आपको नेक्स्ट इकाई के बताऊंगा मैं।